नमस्ते, मैं दिव्यांत। मैं आप सभी के बीच एक छोटा सा कहानी लेके आया हूँ। बहुत अच्छा और बहुत सच्चा है। ये कहानी राजा हरिश्चंद्र के बारे में है। राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो एक सत्यवादी, निष्ठावान और कर्तव्यशील और दानवीर शासक थे। और ये हमेशा सच्चाई के मार्ग किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते थे। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम तारा देवी था और एक इनका लड़का भी था जिनका नाम रोहित था। और ये अयोध्या के शासक भी रह चुके थे और ये बहुत बड़े दानवीर भी थे। अगर कोई भी इनसे कुछ मांगता था तो उस चीज़ों को राजा हरिश्चंद्र ने पूरा कर देते थे। ठीक ऐसे ही स्वामी विश्वामित्र ने एक बार उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनका राज्यपाठ मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र का राज्यपाठ स्वामी विश्वामित्र जी ने मांग लिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने ना नहीं कहा। राजा हरिश्चंद्र दान में अपना राजमहल पूरा दे दिया। फिर कुछ देर बाद स्वामी विश्वामित्र ने बोला कि हमको कुछ मुद्राएं भी चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र के पास जितनी मुद्राएं थी उन्होंने दिया और उसमें भी कुछ कम पड़ रहा था। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जीवन और अपनी पत्नी और बच्चों का जीवन बेच दिया, अर्थात दूसरों के हवाले कर दिया। और वो सोचते थे कि पैसा मिलेगा, काम करेंगे हम लोग, पैसा मिलेगा तो मैं स्वामी विश्वामित्र का जो इच्छाएं थी उसको पूरा कर। राजा हरिश्चंद्र ने स्वामी विश्वामित्र से कुछ दिन का समय मांगा ताकि जो मुद्राएं कम पड़ रहे थे उसको पूरा करने के लिए। तो अपने पत्नी और बच्चों को एक दास के रूप में बेच दिया था और अपने ही एक शमशान घाट में जो जलाते हैं या दाह करते हैं उसके रूप में बन गए थे। समय का खेल देखिए कितना निराला है। उनकी जो पत्नी थी तारा देवी, वो एक राजकुमारी की दास बन चुकी थी, दूसरे राजकुमारी की दास बन चुकी थी और उस राजकुमारी की सेवा करती थी। एक बार उस राजकुमारी ने कहा कि अपने नौकरों से कि जाओ तुम लोग जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लेके आओ और फूल भी लेके आना साथ में। तो तारामती भी उसी में थी, ये भी एक राजकुमारी थी। और ये तारामती और रोहितासव और कुछ नौकर लोग गए जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। तो इनका जो बच्चा, तारामती का जो बच्चा रोहित था, वो फूल तोड़ रहा था, फूल को चुन रहा था। तब तक एक सांप ने डस लिया और रोहित की मौत हो गई। फिर उसमें का एक नौकर जो था वो जाके तारा देवी से कह रहा है कि आपका बच्चा जो है मर चुका है। उस दौरान तारामती अपने राजकुमारी का पैर दबा रही थी और जिससे तारामती के जो मालकिन जो थी यानी जो राजकुमारी थी वो तारामती को जाने नहीं दे रही थी अपने बच्चे का शव लाने के लिए। वो कह रही थी कि मैं नौकरों को भेज के रोहित को मंगवा लेती हूँ, तुम मेरा पैर दबाओ। और तारामती के आँखों से बहुत आंसू आने लगा कि मेरा ही बच्चा अब हम ही को नहीं मिल रहा है। और जो तारामती के जो मालकिन जो थी यानी जो महारानी जो थी वो तारामती को खरीद ली थी, इसलिए तारामती भी नहीं जा पा रही थी। क्योंकि तारामती एक दास के रूप। तारामती ने रोहित को लेके आया और वहीं पे लेके गई जहां उनके पति राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे। जब राजा हरिश्चंद्र को देखा तो बोला कि ये दूसरा कोई नहीं, ये आप ही का पुत्र है। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोले कि हमको दान के रूप में कुछ चाहिए।
दान या दक्षिणा के रूप में कुछ चाहिए ताकि मैं अपने मालिक को दे सकूं और फिर इस बच्चे का दाह या शव को जलाया जाएगा। तो एक तो राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से फंस चुके थे कि मेरा कर्तव्य भी है और सत्य के मार्ग पे चलना भी है। तो तारामती ने अपने साड़ी के एक पल्लू को फाड़ के और उसी में से एक हिस्सा उनको दे दिया और फिर क्या किए, तब तक स्वामी विश्वामित्र ने प्रकट हो गया और बोला कि हे राजन, मैं आपका कठिन परीक्षा ले रहा था और आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं और इसलिए मैं आपका पूरा राज्य और जितनी मुद्राएं ली थी हमने वो और आपका बच्चा को फिर वापस करते हैं और आप इस परीक्षा में सफल हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, अपने वचनों का पालन हर हालत में करना चाहिए जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया था।